ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು 2021 ಮತ್ತು 22ರ TET ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕೀರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು ಕೀರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. TET 2021ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. निर्देश निम्नलिखित पद्यांश की पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए. एक पद्य को दिए रहते हैं. इस पद्य को पढ़ने के बाद नीचे 5 क्वेश्चन देते हैं. उस 5 क्वेश्चन को हम 7 क्वेश्चन दिए हैं. 7 क्वेश्चन को हम आंसर देना है. हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे. बंजर भूमि में हम इसके बल पर सोना उपज सकते हैं. इसका सही आंसर मेहनत के. दूसरा क्वेश्चन, कवि इसके लिए हमें ललकार रहे हैं देश को महान बनने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि इस वाक्य द्वारा पर्यावरण बचाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं. फल फूलों के वृक्ष लगाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव शब्द का समानार्थक शब्द है नवीन. इनमें से जो कभी नष्ट न हो अर्थ वाला शब्द है अक्षुण्ण. श्रम के लिए बल पर बंजर धरती में इस वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से इसका आंसर कारक है. इसे शब्द का सर्वनाम रूपांतर इस प्रकार होते हैं. इसका सही आंसर यह अधिक को. नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर के विकल्प चयन कीजिए. पहले ऊपर पद्य दिए थे, अब गद्यांश दिए हैं. हम क्वेश्चन देखेंगे. मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है. उपयुक्त वाक्य में महान शब्द इनके लिए प्रयोग हुआ है. महान शब्द ईसा के अनुयायी, इसका सही आंसर है. और गांधी जी इन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे शिष्यों को प्राप्त करने के लिए ये भगवान के प्रार्थना कर रहे थे. इसका आंसर रामकृष्ण. रामकृष्ण इस बात से दुखी नहीं थे. इसका आंसर संतान के. नेक्स्ट, इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है. इसका आंसर अधिकरण कारक. गुरु शब्द का विलोम शब्द है लघु. बात शब्द का बहुवचन रूप है बातें. ये क्वेश्चन रिपीट आए हैं. क्षमता शब्द का समानार्थक शब्द है दक्षता. सीखने की खेल विधि इस अवस्था के बालकों के लिए उपयोगी है. इसका आंसर बाल्यावस्था. लेखन की लघुतम इकाई यह है वर्ण. इस विधि द्वारा शब्दों, पदबंधों तथा वाक्यों का शाब्दिक और मुहावरेदार अनुवाद सिखाया जाता है. इसका आंसर अनुवाद विधि. इस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होता है. इसका आंसर किशोरावस्था. इनमें से यह श्रव्य सामग्री नहीं है. इसका आंसर समाचार पत्र. रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामफोन ये तीनों श्रव्य सामग्री है. समाचार पत्र सिर्फ पढ़ने के लिए है, देखकर पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक. हम शिक्षण देते समय मुख्य केंद्र में बालक को ही रख देते हैं. क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य कार्य है विद्यालय की समस्याओं का समाधान ढूंढना. भाषा यह है अर्जित.
इनमें से यह गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। छात्रों में भाव भंगिमाओं, स्वर के उतार चढ़ाव के साथ रसानुभूति उत्पन्न करना। इसका आंसर ये है। और इनमें से यह बोलने की योग्यता है। आशु भाषण, शुद्ध वर्तनी, श्रुतिलेख, सुलेख, ये सभी लिखने के लिए है और आशु भाषण बोलने के लिए है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है व्यवहार विज्ञान। यह वार्णिक दृष्टि से है विसर्ग। इनमें से यह मौखिक माध्यम नहीं है। प्रश्नावली, भाषाई कौशल्यों का विकास सर्वप्रथम इसमें संभव है मातृभाषा। पाठ्य वस्तु को सजीव और सरल बनाने में यह सहायक है। सहायक सामग्रियाँ। नेक्स्ट हम 2022 टीईटी सेकंड पेपर के सेकंड भाषा हिंदी को हम देखेंगे। ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ 2021 ಟಿ.ಇ.ಟಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು 2022 ಟಿ.ಇ.ಟಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ 2 लैंग्वेज सेकंड को हम अब देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। इस तरह यह एक गद्यांश दिए हैं। इसका आंसर हम क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को आएंगे। पर्यावरण को प्रदूषित करने में प्रमुख कारण है उपरोक्त सभी। वन विनाश, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ता हुआ फैशन, इन तीनों के कारण पर्यावरण में प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होते हैं। औषध संपदा का नाश इसलिए हो रहा है वनों का नाश। औषध पेड़ से ही होते हैं, पेड़ और पौधे से। अब हम वनों का नाश किए तो औषध का संपदान का उपलब्ध नहीं होते हैं। औषध संपदा का नाश इसलिए हो रहा है वनों का नाश है। भारतवर्ष में इसका विशेष महत्व है प्रकृति पूजा। गद्यांश के आधार पर इस वृक्ष की देवत्व भाव से पूजा की जाती है। पीपल। प्रकृति संतुलन डगमगाने का प्रमुख कारण है वनों का क्षरण। निम्नलिखित में से इस शब्द को त्व प्रत्यय लगता है। प्रधान, प्रकृति, उपयोग इसके त्व नहीं लगते हैं। देव, देवत्व, देव को त्व प्रत्यय लगा सकते हैं। इनमें से यह शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होता है। वायु किसी समय में भी प्रयोग किए थे एक वचन में भी होते हैं। मान्यता, वर्षा, पूजा ये बहुवचन में हो सकते हैं, लेकिन वायु सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग होता है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। निम्नलिखित पद्यांश की पंक्तियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। पहले गद्यांश दिए हैं, बाद में पद्यांश दिए। इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। इस कविता द्वारा हमें यह संदेश मिलता है लड़ाई मिटाने का। इस कविता के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है लड़ाई मिटाने का। लड़ाई इसलिए तिरस्कार के योग्य है जनधन की हानि होने के कारण। हमें युद्ध या लड़ाई करते समय जन भी नाश हो सकते हैं और धन भी हो सकते हैं, इसलिए लड़ाई तिरस्कार करना योग्य होते हैं। इसका आंसर जनधन की हानि होने के कारण। प्यार करे या वार करे दोनों को ही सहना है। इस पंक्ति का आशय है पड़ोसी हैं, साथ साथ रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। इस वाक्य का अर्थ है
दुनिया के सभी देश हमसे आहार पदार्थ लें। एक शब्द का विलोमार्थक रूप है अनेक। एक शब्द बोले तो एक ही वस्तु होते हैं, इसका विलोम अर्थ होता है अनेक, मतलब अनेक मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। इनमें से यह ई प्रत्यय वाला शब्द है लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस रूसी हो तो भारत भारतीय। अनपढ़ लोगों के सामने जीवन यापन का क्षेत्र ऐसा रहता है बहुसंकुचित। भाषा अधिगम की दृष्टि से मुख्य या प्रधान रूप से इतने कौशल्य होते हैं 4। भाषा 2 के अधिगम तथा शिक्षण की परिस्थितियों तथा परिवेश को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व उपयुक्त सभी। भाषा के अधिगम तथा शिक्षण की परिस्थितियों तथा परिवेश को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व होते हैं उपयुक्त सभी। सामाजिक तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व, भाषा वैज्ञानिक तत्व, इन तीनों आ सकते हैं। किसी भी कार्य को करने का ढंग या तरीके को कहा जाता है विधि। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक है थार्नडाइक। व्यक्ति के समग्र व्यवहार का गुणात्मक परिचायक को कहते हैं व्यक्तित्व। व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करता है, यह इनका कथन है। क्रो तथा क्रो। आप सभी ने इस कीर्ति एकेडमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲನ್ನು ತಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ शेयर ಮಾಡಿ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से यह विकल्प व्यक्ति के मानसिक असंतुलन का कारण बनता है उपयुक्त सभी। व्यक्ति के मानसिक असंतुलन का कारण बनता है भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। इन तीनों में व्यक्ति के मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है। इसका आंसर उपयुक्त सभी होते हैं। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। लिखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है लिखाना। इंटरनेट का मतलब क्या है? इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। बालक के ध्वनि संबंधी विकास का प्रथम स्तर रोना। विशेष रूप से द्वितीय भाषा के शिक्षण में इसका विशेष महत्व है प्रश्नोत्तरों का। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है पावक। शशि डैश माता कुशती। रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह होगा की। सभी को कीर्ति एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और उसके साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कन्नड़ा या साइकोलॉजी को हल करेंगे। सभी को धन्यवाद।